पश्चिम बंगाल का, जहां पर ममता बनर्जी अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। आज भवानीपुर से ममता ने नामांकन दाखिल किया है। भवानीपुर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका यहां पर मुकाबला जो है वो देखा जाएगा। भवानीपुर में बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो टक्कर उनकी सीधा यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से होने वाली है। चुनावी मैदान में तस्वीरें सामने हैं। ममता बनर्जी यहां पर पूरे दमखम के साथ और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची है। और फिलहाल ये तस्वीरें और इस नामांकन के बीच जो सफ़र उन्होंने तय किया है, यहाँ दफ्तर तक पहुँचने तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया है वो पैदल मार्च निकालते हुए तय किया है। इस दौरान उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है पूरी जनता को कि वो हर जाति हर धर्म को एक साथ लेकर चलती हैं और साथ ही साथ एकजुटता में वो विश्वास रखती हैं। ये जो संदेश है वो यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। लगातार उनके कई कार्यक्रम अब पिछले कई वक्त से ऐसे देखे जा रहे हैं जहाँ पर वो दिखा रही हैं कि सबका साथ सबका विकास, जो कि बीजेपी की एक टैगलाइन है। और उसी के तहत यहाँ पर भी देखा गया कि अलग अलग भाषाओं के जो तमाम लोग थे वो इस शक्ति प्रदर्शन में मौजूद रहे, इस पैदल मार्च में मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करते वक्त जब ममता बनर्जी यहाँ से गुजर रही थी तो भारी भीड़ आसपास जो है वो देखी गई है और इसी के साथ जो है जमकर नारेबाजी जो है वो भी सुनी गई है ममता बनर्जी के लिए। उनके तमाम समर्थक उनके साथ मौजूद रहे और इसी के तहत अब उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के साथ चुनावी मैदान में उनका मुकाबला देखा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, नामांकन दाखिल कर दिया गया है, दो तस्वीरें सामने हैं, एक दफ्तर में बैठी ममता बनर्जी और दूसरी तस्वीर वो जिसमें वो शक्ति प्रदर्शन दिखा रही हैं और एकजुटता का संदेश दे रही हैं। पिंकी, अब ये तो तय है कि भवानीपुर से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने होंगे। शुभेंदु अधिकारी ने 2 अप्रैल को नॉमिनेशन किया था और आज ममता बनर्जी ने नॉमिनेशन कर दिया। और नॉमिनेशन के पहले जिस तरीके की तस्वीर उन्होंने पेश करने की कोशिश की है मतदाताओं के सामने, और सिर्फ भवानीपुर के मतदाताओं के सामने नहीं, उनकी कोशिश ये है कि बंगाल में जो भी उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, उनके बीच एक मैसेज जाए कि वो कैसे पूरे समाज को एक साथ लेकर चलना चाहती हैं, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करती हैं, सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। और ये ममता बनर्जी का अपना एक वर्किंग स्टाइल है। वो हमेशा से इस तरीके के मोडस ऑपरेंडी में देखी जाती रही हैं कि जब भी वो होता है वो इसी तरीके से मंच पर आना, सड़कों पर उतरना। मुझे याद है कि मैं एक बार कोलकाता कवरेज में गया था, वहाँ पर एक कमिश्नर के खिलाफ हंगामा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो खुद धरने पर बैठ गई थी उन कमिश्नर के साथ कोलकाता के धर्मतल्ला में। तो ये ममता बनर्जी का हमेशा से एक वर्किंग स्टाइल रहा है कि वो लोगों के बीच में पहुंच जाती हैं, जनता के बीच में चलना शुरू कर देती है और लोगों को ये बताने की कोशिश करती हैं कि वो उनके लिए एडवोकेसी कर रही है। अब एसआईआर का मुद्दा था तो वो कोलकाता से दिल्ली पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट में खुद के केस लड़ने के लिए एसआईआर के मुद्दे पर वो कोर्ट के अंदर पहुंच गई। तो ये ममता बनर्जी उसी तरीके की तस्वीर तो जरूर पेश करती है, मगर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वोटर इस एक्शन के साथ जुड़ेंगे? क्या वोटर ममता बनर्जी के इस एक्शन को पसंद करते हैं? क्या बंगाल का जो विकास होना चाहिए था उतना विकास हो पाया है? क्या महिलाओं को स्वतंत्रता मिल पाई है? उनके स्वावलंबन के लिए बहुत कुछ हो पाया है? युवाओं को कितना रोजगार मिल पाया है? जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके जीवन में कितना सुधार आ पाया है? उद्योग की कितनी संभावनाएं बनी है? कई सवाल हैं जिनके जवाब ममता बनर्जी को लोगों को देने होंगे और साथ में लोग उन जवाबों के जरिए ही अब अपना मतदान करेंगे और ये तय करेंगे कि ममता बनर्जी फिर से कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठती हैं या नहीं, भवानीपुर से विधायक होती हैं या नहीं, टीएमसी की स्थिति क्या होती है। तो ये इन सारे सवालों के जवाब ममता बनर्जी को लोगों को देने होंगे और उन्हें आश्वस्त करना होगा कि उन्होंने पिछले 15 साल में जो किया है वो आगे वो कर सकती हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मतदाता चाहेंगे ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी अपने एक्शन में जरूर ये शो कर रही हैं पिंकी की किस तरीके से वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोग कितने कन्विंस होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से 14 साल से लगातार अपनी गद्दी पर कायम है ममता बनर्जी, इसी बीच इस वक्त जो है कांटे की टक्कर उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ देखी जा रही है। इसी बीच चुनाव आयोग पर टीएमसी का गुस्सा लगातार फूट रहा है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं जिस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ का मुद्दा रहा है, जिस तरीके से वोटरों के नाम काटे गए हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो इस वक्त जो है ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित हो रही है चुनावी मैदान में।
बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन से ममता बनर्जी की ये जो तू-तू मैं चल रही है, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। आप देखिए जब वो दिल्ली भी आए, यहाँ पर भी उन्होंने आरोप लगाया, वो तुरंत सड़क पर निकल के आए। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ इंसल्ट किया गया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। आज भी डेरेक ओब्रायन जिस तेवर में दिखे, उन्होंने भी यही बातें कही कि मुझे बाहर निकल जाने को कहा, जबकि इलेक्शन कमीशन की ओर से बार-बार ये सफाई आती है कि हम पूरा मौका हर किसी को देते हैं, हम लोगों ने किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया। ममता बनर्जी के मसले में तो ऐसा ही हुआ था और आज डेरेक ओब्रायन का जो मसला है, इसमें देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन किन बातों को लेकर आगे आती है और क्या किस तरीके से वो इनको डिफेंड करती है जो आरोप उन पर लगाए गए हैं। लेकिन हाँ, पिछली बार जब ये घटना घटी थी दिल्ली में तो जरूर ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सामने इलेक्शन कमीशन के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि ये गलत आरोप है, हम लोगों ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया था। हम लोगों ने बड़ी शालीनता से उन्हें कहा था कि आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आप बताइए और हम कोशिश करेंगे उन्हें दूर करने की। तो ये इलेक्शन कमीशन के साथ बिल्कुल आमने सामने वाली जो स्थिति लगातार बनी हुई है ममता बनर्जी की, और अब एसआईआर को लेकर जो हंगामा हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ और वहाँ जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर जो लोग काम करने गए थे उन्हें बंदी बनाया गया और उसके बाद ये मसला एक नेशनल इशू भी बना, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए जो डायरेक्टिव्स दिए। तो ये जो एसआईआर का मसला चल रहा है और बंगाल में चुनाव के आते आते और सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ेगी, ये इस तरीके के मामले और अभी देखने को मिलेंगे पिंकी, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, और मामले जो हैं वो देखने को मिलेंगे और इसी के साथ और हंगामा जो है वो देखा जा सकता है। फिलहाल रजनीश, एक बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल में 90 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटाए जाने के विरोध में आज टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भड़क उठे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर चिल्लाकर कहा कि वे ना बोलें। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अगर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में 27 लाख मतदाताओं के नाम विचाराधीन सूची से हटाते हैं तो वो अपराध होगा, ये कहा गया है। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament.